क्या आप भी उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई यूं ही बहा रहे हैं, जिनकी नजरों में आपकी कोई असली कीमत ही नहीं है? समाज इसे बड़ा दिल कहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धीरे धीरे खुद को आर्थिक रूप से कमजोर करने का रास्ता है। दुनिया आपको बार बार उकसाएगी कि आप दिखावे पर खर्च करें ताकि आप उनकी नजरों में बड़े लगें, लेकिन असल में आप उनकी सोच के गुलाम बनते जा रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 जगह बताने वाला हूं जहां आपको बिल्कुल सख्त, बिल्कुल निर्दयी बनना होगा अपने पैसों के मामले में। याद रखना, आज की गई ये समझदारी ही कल आपको वो ताकत देगी जहां आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। और खास बात, तीसरी जगह ऐसी है जहां भारत के ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा देते हैं, बिना समझे कि उनके साथ खेल क्या हो रहा है। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग के साथ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। आपका माहौल, बड़ी बड़ी कंपनियां, सोशल मीडिया, यहां तक कि आपका अपना समाज, सब एक अनदेखी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है, आपको खर्च करने के लिए मजबूर करना और आपको छोटे छोटे सुखों का आदी बनाकर एक आज्ञाकारी ग्राहक बनाए रखना। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम कहता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करता, उसे पूरी दुनिया कंट्रोल करती है। अब ध्यान से समझो, असली ताकत महंगी गाड़ी या ब्रांडेड कपड़ों में नहीं होती। असली ताकत उस आजादी में होती है जो एक मजबूत बैंक बैलेंस आपको देता है। किसी को बिना सफाई दिए ना कहने की ताकत, किसी के दबाव में आए बिना फैसले लेने की आजादी। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली जगह से जहां आपको आज से ही कंजूस नहीं बल्कि समझदार बनना है। पहली जगह, दिखावे की इज्जत, नकली सोशल स्टेटस। क्या आपको लगता है कि नया आईफोन लेकर आप अमीर दिखते हैं? नहीं, आप सिर्फ उस कंपनी को और अमीर बना रहे हैं और खुद को एक फाइनेंशियल जाल में फंसा रहे हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनकी सैलरी सीमित होती है, लेकिन ईएमआई के बोझ तले दबकर वो ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें सफल समझें। लेकिन सच्चाई क्या है? वो लोग जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, वो सिर्फ तब तक करते हैं जब तक आप उनके सामने होते हैं। आपके पीछे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यही वो खेल है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने इस दिखावे की दौड़ को पहचान लिया, उस दिन से आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू कर देंगे, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जो व्यक्ति अपनी असली स्थिति को छिपाकर झूठी चमक ओढ़ता है, उसका पतन तय होता है। जब आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो असल में आप अपने भविष्य की आजादी को गिरवी रख रहे होते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों के संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक मूर्ख इंसान अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ झूठी तारीफों के लिए जला देता है। इसे मनोविज्ञान में वैलिडेशन ट्रैप कहा जाता है। इंसान अंदर से जितना असुरक्षित होता है, वो बाहर उतनी ही महंगी चीजों से अपने खालीपन को भरने की कोशिश करता है। आज से एक नियम बना लो, दिखावे पर एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। पुराना फोन काम कर रहा है, वही इस्तेमाल करो। पुरानी बाइक चल रही है, उसी से चलो। जो इंसान आपके कपड़ों और गैजेट से आपकी कीमत तय करता है, वो आपका अपना नहीं, सिर्फ एक अवसरवादी है। ऐसे लोगों की नजरों में अपनी इज्जत जानबूझकर गिरा दो। उन्हें सोचने दो कि तुम कंजूस हो, तुम गरीब हो, क्योंकि जब तुम चुपचाप अपनी संपत्ति खड़ी कर रहे होगे, तब वही लोग दिखावे की दौड़ में खुद को खत्म कर रहे होंगे। तुम्हारी यह समझदारी दुनिया के तानों के खिलाफ तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बनेगी। अब जरा अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर देखो। यही होती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्यों बन जाते हैं? दूसरी जगह, जहरीले रिश्ते और दिखावटी मेलजोल। ईमानदारी से खुद से पूछो, आप उन लोगों पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं जो आपकी गैर हाजिरी में
आपका मजाक उड़ाते हैं? आप क्यों उनके लिए महंगे गिफ्ट ले जाते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं? हम रिश्ते निभाने और नेटवर्किंग के नाम पर अपना समय और पैसा उन लोगों पर खर्च करते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई सकारात्मक योगदान ही नहीं होता। ये लोग असल में एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपकी मानसिक शांति और ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करते हैं। चाणक्य नीति साफ कहती है, दुष्ट मित्र और कपटी रिश्तेदार उस सांप के समान है जिसे आप दूध पिलाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वही आपको डसता है। सोच कर देखो, जब आपका बुरा वक्त आएगा, क्या यही लोग आपकी मदद करेंगे जिनके साथ आप हर हफ्ते खर्च करते हैं? क्या वो आपके बिल भरेंगे? क्या वो आपके लिए खड़े होंगे? सच है, नहीं। वो सबसे पहले किनारा कर लेंगे और आपकी असफलता पर हंसेंगे। तो फिर आज आप अपनी मेहनत की कमाई उनके मनोरंजन पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यहां आपको सख्त बनना पड़ेगा। एक नियम याद रखो, अपना समय और पैसा सिर्फ वहीं लगाओ जहां से आपको वास्तविक फायदा मिले, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक सहयोग। ऐसे लोगों पर खर्च करने से बेहतर है उसे बचाकर अपने भविष्य में लगाना। अगली बार जब कोई आपको बेकार की पार्टी या ट्रिप के लिए बुलाए तो बिना सफाई दिए ना कहना सीखो। बुरा लगता है, लगने दो। आपकी यह आदत आपको उनके जहरीले प्रभाव से बचाएगी और आपके चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाएगी जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देते हैं। तीसरी जगह, समाज के खोखले रीति रिवाज और लोकलाज। लोग क्या कहेंगे, ये तीन शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। इसी सोच ने न जाने कितने परिवारों को कर्ज में डुबो दिया है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की बचत और ऊपर से कर्ज लेकर शादी ब्याह में दिखावे के लिए लाखों खर्च कर देता है उन लोगों के सामने जो खुद अंदर ही अंदर उससे जलते हैं। और अंत क्या होता है? लोग खाना खाकर चले जाते हैं, छोटी छोटी कमियां निकालते हैं और परिवार सालों तक कर्ज चुकाता रहता है। यही असली मानसिक गुलामी है। समाज ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि आप इस चक्र से बाहर निकल ही ना पाएं। आपको डराया जाता है कि अगर आपने दिखावा नहीं किया तो लोग आपको छोटा समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप मुश्किल में होंगे तो यही समाज तमाशा देखेगा। कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। यहीं आपको समझदारी दिखानी है। ऐसे मौकों पर अपनी क्षमता से बाहर एक कदम भी मत बढ़ाओ। लोग क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दो। अपने पैसे को दिखावे में मत जलाओ। उसे ऐसी जगह लगाओ जहां से वो आपके लिए काम करे। आज लोग आपको कंजूस कहेंगे, लेकिन कल यही समझदारी आपके परिवार को सुरक्षित और मजबूत बनाएगी। आपकी आज की बचत आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षा कवच बनेगी। और अगर आप इस जाल से निकल भी गए तो एक और खतरनाक जाल आपका इंतजार कर रहा है। चौथी जगह, सस्ती लोकप्रियता और झूठी तारीफ। ध्यान से सुनो, क्या आप हर बार बिल आने पर सबसे पहले पैसे निकालते हैं? क्या आप टिप सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि लोग आपको बड़ा आदमी समझें? अगर हां, तो आप दरिया दिल नहीं बल्कि एक मानसिक जाल में फंसे हुए हैं। यह नीड फॉर अप्रूवल है। जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो वह पैसों के दम पर सम्मान खरीदने की कोशिश करता है। लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे होते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे ईगो स्ट्रोकिंग कहती है। सामने वाला आपकी झूठी तारीफ करता है ताकि आप खुश होकर अपना पैसा खर्च कर दें। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति झूठी प्रशंसा के नशे में खो जाता है उसकी तिजोरी ज्यादा समय तक भरी नहीं रहती। इस सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद करना बंद करो। असली ताकत ना कहने में है। अगली बार बिल आए तो शांत रहो, अपना हिस्सा दो और आगे बढ़ो। कोई आपको कंजूस समझता है, समझने दो, क्योंकि खाली जेब के साथ दिखाई गई दरियादिली आखिरकार मूर्खता ही कहलाती है। एक समझदार इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उसका भविष्य कितना मजबूत बन रहा है। लेकिन यहां एक और खतरनाक खेल छुपा हुआ है। अब तक जो कुछ आपने सुना वो सब बाहर की दुनिया का खेल था, समाज, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा धोखा आप खुद अपने साथ कर रहे हो? एक ऐसा जाल जहां आपका ही दिमाग आपको यह यकीन दिलाता है कि आप समझदारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आप धीरे धीरे खुद को कंगाल बना रहे होते हैं। यही है वो आखिरी जगह
जहां कंजूस बनना सबसे कठिन है, लेकिन अगर यहां आप चूक गए तो बाकी सारे नियम बेकार हो जाएंगे। पांचवी और सबसे खतरनाक जगह, सेल और डिस्काउंट का जाल। यह वो मैदान है जहां आपका अपना ही दिमाग आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। आप मॉल में जाते हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोलते हैं, आपको एक जूता या गैजेट दिखता है जिसकी कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन उस पर 50% का भारी डिस्काउंट लगा होता है। तुरंत आपका दिमाग कहता है, वाह, मैंने 2,500 रुपये बचा लिए। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ध्यान से समझिए, आपने 2,500 रुपये बचाए नहीं हैं, आपने 2,500 रुपये खो दिए हैं, क्योंकि आपको उस चीज की असल में कोई जरूरत ही नहीं थी। आप प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप उस पल की खुशी खरीद रहे हैं। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ बार्गेन कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ बहुत चालाकी से खेलती हैं। वो नकली अर्जेंसी पैदा करती हैं, ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए, ताकि आपका सोचने वाला दिमाग बंद हो जाए और आप तुरंत खरीदने का फैसला कर लें। आपको डराया जाता है कि अगर आज नहीं लिया तो कुछ बड़ा छूट जाएगा, लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है उसका पतन निश्चित होता है। जब आप लालच में आकर गैर जरूरी चीजें खरीदते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको जरूरी चीजें बेचनी पड़ती हैं। यही है इंस्टेंट खुशी का जाल। हम आज की छोटी खुशी के लिए अपने कल की बड़ी आजादी बेच देते हैं। यहीं आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जब भी आप कुछ अनावश्यक खरीदने जाएं तो खुद को रोकिए और 24 घंटे का समय दीजिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह चीज मेरे लिए एसेट है या सिर्फ एक लायबिलिटी? ज्यादातर बार जवाब होगा लायबिलिटी। याद रखिए, अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके सही जगह निवेश करता है। खुद को इन कंपनियों का अंधा ग्राहक मत बनाइए। अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाइए और अपने दिमाग के चारों तरफ एक मजबूत मानसिक कवच बनाइए जिसे कोई भी विज्ञापन या डिस्काउंट तोड़ ना सके। अब समय आ गया है अपनी आंखें खोलने का। इस कड़वे सच को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कंजूसी गरीबी नहीं है, यह अमीरी की रणनीति है। यह एक ऐसा पावर मूव है जो आपको दुनिया से 2 कदम आगे ले जाता है। उन जगहों पर कंजूस बनिए जहां दुनिया आपको खर्च करने के लिए मजबूर करती है, ताकि आप उस बचत से अपनी असली ताकत खड़ी कर सकें। दिखावे की झूठी इज्जत, जहरीले रिश्तों की फालतू दावतें, समाज के खोखले रीति रिवाज, सस्ती लोकप्रियता की भूख और डिस्काउंट का लालच, ये वो 5 गड्ढे हैं जहां आपको अपना एक भी रुपया नहीं गिराना है। शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको कंजूस कहेंगे, आपको अलग महसूस कराया जाएगा। लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो अकेले सही रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। आज से 5 साल बाद जब आप अपनी समझदारी से बचाए और निवेश किए गए पैसे से अपना मजबूत साम्राज्य खड़ा कर चुके होंगे, तो यही लोग जो आज आप पर हंस रहे हैं, कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस कड़वे सच को अपनाने के लिए? अगर हां, तो अभी कमेंट में एक शब्द लिखिए, संकल्प, ताकि यह सिर्फ एक वीडियो ना रहे बल्कि आपके जीवन का एक फैसला बन जाए। अगर इसने आपकी सोच बदली है तो इसे लाइक करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अभी भी दिखावे के जाल में फंसे हुए हैं।